बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। एक ऐसे वक्त में जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया है, आलमोस्ट पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, उसके बाद क्या मंजरनामा बनने जा रहा है। आज पाकिस्तान के आला हुकाम ने सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी जिसमें उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं उन्होंने कि क्या पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा, क्या अफ़गान रेफ्यूजीज़ की सूरत हाल है, बॉर्डर्स पे क्या सूरत हाल है, क्या खुदा न खास्ता कोई सैलाब तो नहीं उमड़ने लगा दोबारा। इसके अलावा तालिबान ने पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया जब इंट्रा अफ़गान डायलॉग के हवाले से पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा था, और पाकिस्तान ने क्या मुतालबात रखे हैं अफ़गान तालिबान के सामने और उनकी जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त की वहाँ जो ग्राउंड पे सूरत हाल है, तो दुनिया के तमाम जो सफारत खाने हैं उनका सफारती अमला जो है वो वहाँ से भाग रहा है, निकल रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। तो 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ रहने का फ़ैसला किया है। रूस और चीन के जो सफारती अमले को वहाँ रखने का फ़ैसला किया गया है, उनके सफारत खाने फ़ाल हैं, और पाकिस्तान का सफारत खाना इस वक्त जो है सबसे एक्टिवली काम कर रहा है, और वहाँ पर दीगर कौमियतों के लोगों के इनखला के हवाले से भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। उनको वीज़े जो हैं वो दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर इवन वीज़े दिए जा रहे हैं, गैर मुल्की सहाफ़ियों को दिए जा रहे हैं। तो वहाँ से लोगों के इनखला के लिए PIA की खसूसी परवाज़ें भी चलाई जा रही हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ ट्रांजिट करके यहाँ से किसी और मंजिल की जानिब जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के वो वहाँ काम कर रहे थे, तो उन लोगों को फिर वो पाकिस्तान में फैसिलिटेट भी किया जाएगा जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देख रहे थे। तो ये तो हो गई जो वीज़ा के हवाले से जो सहूलियात पाकिस्तान दे रहा है, और इसके अलावा वजारत दाखिला में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाया गया है, और बहुत से इदारे उसकी छतरी तले इस वक्त वहाँ काम कर रहे हैं जो सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं। तो जो सबसे अहम सवाल ये है कि अब चूँकि अशरफ गनी की हुकूमत तो माजी का किस्सा बन चुकी है, वहाँ हुकूमत है ही नहीं। तालिबान जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में वहाँ बैठे हुए हैं, अगरचे उन्होंने हुकूमत का ऐलान नहीं किया, जंग बंदी का ऐलान कर दिया है, लेकिन तालिबान की हुकूमत ही बज़ाहिर कायम होती नज़र आ रही है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? तो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ये है, पाकिस्तानी हुकाम बताते हैं कि उनका नुक्ता नज़र आज भी वही है जो आज की सूरत हाल से पहले था, यानी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी तो पाकिस्तान के लिए तालिबान की हुकूमत को, या जो भी वो इंक्लूसिव हुकूमत होगी जिसमें तमाम फ्रीकैन की शिरकत होगी, तो पाकिस्तान के लिए उसे तस्लीम करना आसान होगा, पाकिस्तान उसे तस्लीम कर सकेगा। यानी जो भी सेटअप बने उसमें तमाम फ्रीकैन की शमूलियत हो, यानी ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि ताकत के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया गया है। तो सिविल वार का जो ख़तरा था, पाकिस्तानी हुकाम ये कह रहे हैं कि जो सिविल वार तो वहाँ चूँकि जो ख़तरा था वो तो हुई नहीं, लेकिन इस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और मुस्तकबिल में ये नहीं कहा जा सकता कि सिविल वार होगी ही नहीं। तो बहरहाल अभी जो ये तवक्को की जा रही थी कि सिविल वार नहीं हुई, और यही वजह है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ का एक सैलाब उमड़ आने का एक ख़दशा जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बॉर्डर्स पर सूरत हाल ये बताया जा रहा है कि नॉर्मल है, लोगों का कोई बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर नहीं आए और कोई ऐसी परेशानी की बात इस हवाले से नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट की सूरत हाल ये है कि एयरपोर्ट जो हैं, चूँकि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट अमरीकी कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर, फ़्लाइट ऑपरेशन सस्पेंडेड है इस वक्त, चूँकि अमरीकी लोगों का इनखला अभी वहाँ से होना बाकी है। तो अगले 1-2 रोज़ तक तो फ़्लाइट ऑपरेशन इस वक्त जो है वो सस्पेंडेड ही लग रहा है। ख़ास तौर पे जो यहाँ से PIA की परवाज़ों का भी जो मामला है ये भी सस्पेंड हो सकता है। तो ऐसी सूरत में तुरखम से लोगों को ज़मीनी रास्ते से लाया जाएगा, और ज़मीनी रास्ता बताया जा रहा है कि कदरे इस वक्त महफूज है। तो तालिबान की जो हुकूमत है अगर कायम होती है तो किन बुनियादों पर उसे तस्लीम किया जा सकता है? देखिए, एक इंक्लूसिव होने की शर्त तो है ही। पाकिस्तान सबसे पहले आलमी रद्द अमल को देखेगा। ये नहीं हो सकता कि आलमी रद्द अमल उस पर कुछ और हो, या दुनिया उसे तस्लीम ना करे और पाकिस्तान उसे तस्लीम कर ले। तो आलमी बरादरी का लाहा अमल देखा जाएगा, उनका रद्द अमल देखा जाएगा, क्योंकि और इस सवाल के जवाब में भी कि पाकिस्तान क्या समझता है कि कौन वहाँ हारा, कौन जीता, तो पाकिस्तान ये भी नहीं इस वक्त कोई कहना चाहता, ये भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि हम ये कहें कि जी फलां की जीत हुई है, फलां की हार हुई है, हमें ये सूट नहीं करता। तो
हम फिर कब मानेंगे? अफ़गान तालिबान अगर हुकूमत कायम कर लेते हैं, हमारे हमसाए में हैं, उसके अमन से यहाँ खित्ते का इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसको तालिबान के इल्म में भी पाकिस्तान ला चुका है। एक तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है वो उसके बगैर ये नहीं हो सकता कि वहाँ, और दूसरा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगर वहाँ होती हैं, यानी ह्यूमन राइट्स की वहाँ प्रोटेक्शन नहीं लोगों को दी जाती, अगर इसकी वायलेशन होती हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और इंक्लूसिविटी जो है वो तो है ही है, फ्री कैन को साथ लेके चलना, लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस है। वो जो पाकिस्तान की जो रिजर्वेशंस हैं वो इस हवाले से हैं, यानी अगर वहाँ बुद्धा के मुजस्मे गिराए जाते हैं, वहाँ पर लड़कियों को तालीम हासिल नहीं करने दी जाती, वहाँ लोगों को इंतकाम के लिए लटका दिया जाता है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, फिर पाकिस्तान वो उनकी हुकूमत तस्लीम नहीं करेगा। शुरू में इन्होंने इमारतें गिराई, लोगों को लटकाया भी, लेकिन अब की सूरत हाल देख के दुनिया भी हैरान रह गई है कि अब की जो सूरत हाल है इसमें अब वो यही वजह है कि अभी दुनिया तालिबान को उस अंदाज में क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही। हैरानकुन बात यह है कि जो हमें कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो भी खामोश हैं। कल से अभी तक कोई नेगेटिव स्टेटमेंट किसी भी रियासत की जानिब से नहीं आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले 2 मेन कुव्वतें कौन सी थीं? एक जो थी वो अफ़गान हुकूमत थी और अफ़गान हुकूमत के लोग थे, और जो सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन चलाई जा रही थी, और अफ़गान सरजमीन भी जिस तरह इस्तेमाल होती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो दूसरी जो कुव्वत थी वो भारत है, जिससे चुप लगी हुई है, भारत को इस वक्त समझ ही नहीं आ रही। तो ये वो वजह है कि पाकिस्तान पर अभी इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं हो रही। इस सूरत हाल से निकलने के बाद या कुछ दिनों बाद इस बात का इम्कान है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा था ये ममालिक करेंगे। तो क्या तालिबान हमारे कंट्रोल में है या नहीं? देखें, जब पाकिस्तान ये कहता है कि जब तालिबान को अमेरिका से बराह रास्त उनके राब्ते करवा दिए, जब उनके ज़हन में भी आया है कि एक सुपर पावर ने हमें तस्लीम कर लिया है, हमें एक एंटिटी के तौर पर, तो उसके बाद हमसे जब वो बराह रास्त बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का वो इम्पैक्ट, बात करने का वो असर वो उस तरह नहीं था, क्योंकि जब वो खुद डायरेक्ट हो गए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जब पाकिस्तान उनको ये कहता था कि आप अशरफ गनी हुकूमत को लेके चलें, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, तो वो कहते थे कि ये अशरफ गनी हुकूमत तो आपके खिलाफ साजिशें करती है, आप इनकी वकालत करने हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह के ताने भी जो है वो पाकिस्तान को सुनने को मिले। इसके अलावा पाकिस्तान ईरान को भी एंगेज कर रहा है। ईरान इसमें बड़ा अहम हमसाया है, चूँकि तो ईरान जो दोहा में होने वाली जो डेवलपमेंट्स थी उनसे उसमें वो चूँकि शामिल नहीं होता था, लेकिन खित्ते में उसका अहम किरदार है, तो पाकिस्तान ईरान को एंगेज कर रहा है। तो तालिबान से पाकिस्तान ने जहां वो 3 मुतालबे किए हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से, उनके नोटिस में पाकिस्तान ला चुका है, वहीं तालिबान को कहा गया है कि जो TTP है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती है, उनको भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो आपके साथ वहाँ पर राब्तों में होते हैं, काम करते हैं, आपके इन्फ्लुएंस में है। तो तालिबान ने ये यकीन दहानी कराई है कि TTP को कंट्रोल किया जाएगा, और बताया जा रहा है कि उसकी कुछ झलक नज़र भी आई है, लेकिन पाकिस्तान ने डू मोर का कहा है TTP को कंट्रोल करने के हवाले से। तो इसे जी पाकिस्तान देख रहा है कि ये अशरफ गनी का भी इंटेलिजेंस फेलियर था, अमेरिका का भी इंटेलिजेंस फेलियर था किसी हद तक, और अशरफ गनी जो कि इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हुए थे, सदर के मसनद पर थे, लेकिन वो इतने लाइल्म थे कि जब इस मामले को पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ ले जाया जा रहा था, तो वो मज़ीद वक्त गेन करने का सोचते रहते थे और कहते रहते थे कि मज़ीद वक्त जो है वो गेन किया जाए, लेकिन उन्हें दुनिया कह रही थी कि वक्त नहीं है। और वही हुआ कि तवक्को ही नहीं थी कि इतनी जल्दी तालिबान जो है वो काबुल पहुंच जाएंगे, और अमेरिका ने भी जो तवक्को लगाई हुई थी वो इतनी जल्दी उनके टेक ओवर की नहीं थी। तो तालिबान की जो परसेप्शन है ये बदली हुई परसेप्शन है। देखते हैं कि कितनी देर तक इस परसेप्शन को वो कायम रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन या ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। उनका काबुल पे आना, टेक ओवर करना भी इस अंदाज में देखा जा रहा है कि जब अफगान फोर्सेज ही वहाँ से भाग गई और उसके बाद लोगों ने लूट मार शुरू कर दी, तो अफगान जो तालिबान है उनका वहाँ कंट्रोल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए फिर ज़रूरी हो गया था, और एक ये तस्वीर बन के दुनिया के सामने गई है। वहाँ बहरहाल जेलें टूट चुकी हैं, जेलों से 16,000 से ज़ायद
कैदी जो हैं उनमें ख़तरनाक कैदी भी हैं, वो फ़रार हो चुके हैं। तालिबान के अपने ज़ाहिर कैदी जो थे वो 5 से 7 हज़ार के दरमियान थे, वो भी उन्हें छुड़वा लिया है। लेकिन जिस इलाके में भी गए वहाँ उन्होंने जाकर जेलों पर अटैक किया, तो जेलें जो हैं वो टूट चुकी हैं। तो इस वक्त वहाँ अभी खाना जंगी तो नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में खाना जंगी का जो इम्कान है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो इम्पेक्ट खुदा न खास्ता आ सकता है हमसाया ममालिक पे, और पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि ये एक तमाम अफ्रीकैन की शमूलियत से हुकूमत बने, अगरचे उसमें लीडिंग रोल तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर बल्कि ये तो बड़ा ऑब्वियस है, अब लीडिंग रोल तो उसमें इन एनी केस तालिबान का ही होना है, लेकिन सबको साथ लेके चलने से ये होता है कि फिर उसमें पाकिस्तान के लिए भी आसानी होगी उन्हें तस्लीम करने के हवाले से। इस पर हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।